चलो टाइप्स ऑफ इशू पे हम बातचीत करते हैं कि शेयर्स कितने तरह से इशू होते हैं, ठीक है, कितने तरह से इशू हो सकते हैं। तो कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि शेयर्स दो तरह से इशू हो सकते हैं, एक कैश पे, एक अदर देन कैश। कैश में फिर दो तरह से हो सकते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है उस पर तो हमें बातचीत करनी ही है। फिर इशू के अगर आप दूसरे टाइप की बात करिए कि वो अमाउंट वाइज अगर हम बातचीत करें तो तीन तरह से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार का मतलब समझो, मान लो एक शेयर है एक कंपनी का, वो आपका है ₹10 पर शेयर। एक कंपनी के रजिस्टर्ड वैल्यू है उसके शेयर्स की कितनी, ₹10 पर शेयर। रजिस्टर्ड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं। एक कंपनी के रजिस्टर्ड वैल्यू पर शेयर है ₹10 और उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू या पार वैल्यू 10 है। अब 10 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये में ही इशू हो, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, इशूड एट पार। 10 रुपये का शेयर हो और वो 10 से ज़्यादा में इशू हो, लाइक 10+2, 10+3, 10+5, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इशूड एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपये की वैल्यू का शेयर 10 रुपये से कम पे इशू हो, लाइक 9, 8 समथिंग लाइक दैट, तो उसको क्या कहेंगे, इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। अब इतने के बाद कपड़ा, अब इतने के बाद जो जरूरी इसेंशियल एलिमेंट है वो हमारे लिए क्या है कि नया जो एक्ट आया है 2013 का, उसमें शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट अब नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को फ्रेश इशू करने के तौर पे डिस्काउंट पे अब इशू नहीं कर सकती। पहले ये होता था तो इसके हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पढ़ने होते थे, अब ये नहीं होता है तो अब इसलिए अब हमको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ने होते हैं। अब ये जो 2 रुपये प्रीमियम पे इशूड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस अमाउंट को कहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, शॉर्ट में हम इसको SPR बोल लेते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व है। कल हम लोगों ने रिजर्व की बातचीत की थी। ये किस तरह का रिजर्व है, ये है आपका रिकरिंग नहीं, ये हमारा है कैपिटल रिजर्व। कल बातचीत इस पे हम किए थे, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जो है वो आपका 2 रुपये ये है, और पार का मतलब है कि 10 का शेयर 10 में ही इशू हो जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आगे आओ भैया, बातचीत कर लेते हैं अगले मुद्दे पे। तो कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि एक कंपनी के शेयर्स कितने टाइप्स से इशू हो सकते हैं, सॉरी टाइप्स कह रहा हूँ, कितने पार्ट में। तो वो बेसिकली हो सकते हैं 4 पार्ट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स में हम 2 कॉल ले लेते हैं, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकेंड एंड फाइनल। हमने कल इसका एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। एप्लीकेशन पे पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल की एंट्री में भी पहले ड्यू फिर रिसीव की एंट्री बनेगी, और सेकंड एंड फाइनल में भी पहले आपकी ड्यू और फिर रिसीव की एंट्री बनेगी। क्लियर? मतलब एंट्री 2 ही तरह की बननी है, एक ड्यू की एंट्री और एक रिसीव की। एक ड्यू की एंट्री बननी है, ये जो पूरा आपका प्रपोर्शन है ये ड्यू की एंट्री के लिए है, और ये वाला जो आपका पूरा हिस्सा है ये आपका रिसीव के लिए है। ड्यू और रिसीव का है खेल, ठीक। तो अब हम ड्यू और रिसीव की एंट्री चेक कर लेते हैं सब में। एक कॉमन इन जनरल पहले एंट्री हम देख लेते हैं ड्यू और रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, आप चाहे एप्लीकेशन ड्यू करो तो, अलॉटमेंट ड्यू करो तो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो तो, या सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करो तो, जो भी आप ड्यू कर रहे हो आप उसको डेबिट कर लेते हो। और ये पैसा जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब रिसीव करते हो, रिसीव की एंट्री क्या बननी है, हर केस में रिसीव की यही एंट्री बननी है। जैसे अगर एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री क्या हो सकती है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या हो सकती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या हो सकती है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री क्या हो सकती है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई जो भी ड्यू है उसको बस शेयर के साथ वो वाला वर्ड यूज़ कर लेना है, यानी कि शेयर सब में कॉमन रहेगा,
एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, या फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ये बन जानी है किसकी भैया, ड्यू की एंट्री। रिसीविंग की एंट्री क्या बननी है तुम्हारी, पैसा आता है बैंक से, डेबिट होगा कैश, या बैंक में आप कभी कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन होंगे इसके ये बैंक के ही थ्रू होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नेचर है ये, पर्सनली नेचर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पैसा आ रहा है। टू, आप पैसा कहाँ से पाए हैं, अगर आप शेयर एप्लीकेशन पे पाए हैं तो टू शेयर एप्लीकेशन लिखोगे, अगर आप अलॉटमेंट से पाए हो तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, अगर आप कॉल से पाए हो तो फर्स्ट कॉल लिखोगे, फाइनल कॉल से पाए हो तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखोगे। क्लियर हो गई बात, फाइनल। अब इसके बेस पे हम एंट्रीज बना लें क्रोनोलॉजी के हिसाब से, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ऐसे करके। ठीक, ये पहले ये दो, बस इसी पे ही सारा खेल बनना है। अब शेयर यहाँ पे भी देखो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन से पैसा आया वो कहाँ यूज़ हुआ, कैपिटल में ही तो गया। अगर आप इस एंट्री को ऐसे चेक करो, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन की हम एंट्री ले लेते हैं। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होता है तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हो तुम, और फिर इसको ड्यू की एंट्रीज की क्या बनाते हो, इसकी ड्यू की एंट्री क्या बननी है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल बननी है। ठीक, एप्लीकेशन से पहले पैसा आया फिर ड्यू हुआ, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन डेबिट हो गया, कैंसिल। जो पैसा आया वो अल्टीमेटली कहाँ गया, अल्टीमेट एंट्रीज की क्या बनी, अल्टीमेट एंट्रीज की बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है, पैसा अल्टीमेटली कैपिटल में ही तो गया। अलॉटमेंट पे अगर आओ तो अलॉटमेंट में आप ड्यू की एंट्री पहले बनाओगे, रिसीविंग की बाद में बनाओगे, तो भी तो अलॉटमेंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट है, यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो भी तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट सीन क्या होगा, वो पैसा उठ के कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि आप अपनी कैपिटल के पैसे को कई पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हो। एप्लीकेशन पे मांग रहे हो, अलॉटमेंट पे मांग रहे हो, कॉल्स पे मांग रहे हो, बस स्प्लिट करके मांग रहे हो। क्लियर हो गई बात, ठीक, ये नोट करो। फिर हम चलते हैं क्रोनोलॉजी में एंट्री बनाने। हम कुछ बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल की। और इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ये जो जर्नल एंट्रीज हमारी बन रही हैं ये किस पे बन रही हैं, अभी सिर्फ पार पे बन रही हैं, पार वाले केस पे। फ्रेम में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होती है, ड्यू की रिसीव, रिसीव होती है। एप्लीकेशन पे रिसीव की क्या एंट्री बननी है तुम्हारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बननी है। और उसके बाद एप्लीकेशन क्या होनी है तुम्हारी, ड्यू होनी है। कितनी बार रिसीव करवाओगे, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल इज योर इंटरनल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट्स वाई शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट। अलॉटमेंट पहले क्या होगा, ड्यू। अब ड्यू की एंट्री देख के बताओ क्या बननी है अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और उसके बाद अलॉटमेंट क्या होता है, रिसीव होता है। रिसीव की एंट्री क्या बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, फर्स्ट कॉल में भी अब पहले ड्यू ही होना है, अब हर जगह पहले ड्यू होना है। फर्स्ट कॉल अब पहले ड्यू शुरू हो जाएगी। ड्यू की एंट्री क्या बननी है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और अब उसके बाद ये रिसीव होगी। रिसीविंग की एंट्री क्या बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल पे हम उठा लेते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है हमको। और जब पैसा रिसीव होगा तो रिसीव किसके वाया हो रहा है, पैसा रिसीव किस चीज़ के नाम पे हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पे। अब इस खेल को समझो, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है रिसीविंग की एंट्री में, जहाँ जहाँ ये रिसीविंग की एंट्री है
ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? सबसे पहले ड्यू की एंट्री सारी चेक कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री में आप एप्लीकेशन से पैसा पाओगे, मगर वो पैसा जाएगा कहाँ? ट्रांसफर कहाँ होगा? कैपिटल में। अलॉटमेंट में आप अलॉटमेंट से पैसा पाओगे, मगर वो ट्रांसफर कहाँ होगा? कैपिटल में। फर्स्ट कॉल से आप पैसा पाओगे, मगर उसको ट्रांसफर कहाँ करना है? शेयर कैपिटल में। फाइनल कॉल से भी पैसा पाओगे, वो ट्रांसफर कहाँ होगा? कैपिटल में। तो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की ये ड्यू की एंट्री हो गई। यानी कि जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम ड्यू की एंट्री कहते हैं। अब फिर पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ, ये रिसीविंग वाली एंट्री देखो। आप बैंक डेबिट होगा पैसा पाने पे, मगर ये पैसा किस चीज़ के नाम पे पाए हो? जब एप्लीकेशन के नाम पे पाए हो तो एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करोगे, अलॉटमेंट पे पाए हो अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करोगे, फर्स्ट कॉल पे पाए हो फर्स्ट कॉल नाम यूज़ करोगे, फाइनल कॉल पे पाए हो फाइनल कॉल नाम यूज़ करोगे। फंडा एकदम क्लियर है। पार का केस ये है, इसको नोट करो, फिर आगे बातचीत करते हैं प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम में भी बहुत ज़्यादा खेल नहीं है। क्वेश्चन में जब प्रीमियम का पैसा मांगेगा तो प्रीमियम की एंट्री की एक बात जान जो मुझे बोर्ड पे बहुत मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बता रहा हूँ, उसको सुनो कि प्रीमियम की एंट्री जो होती है तो उसको आपको शो करना पड़ता है सबसे पहली बात बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और प्रीमियम की एंट्री सिर्फ और सिर्फ होती कहाँ है? ड्यू की एंट्री में। रिसीविंग के टाइम आप प्रीमियम के पैसे को सिर्फ आप दिखाते हैं, प्रीमियम की कोई स्पेसिफाइड एंट्री नहीं होती है। ठीक। अब दूसरी चीज, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन द क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया है, मगर ये नहीं बताया है कि वो 2 रुपए प्रीमियम कहाँ मांगा है, तो हम कहाँ मान लेंगे उसको? शेयर अलॉटमेंट पे मान लेंगे। और अगर स्पेसिफाइड कर दिया कि एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट है या कॉल्स पे मांगा है, तो भाई जहाँ मांगा है वहाँ। मगर सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपको प्रीमियम की एंट्री कहाँ शो करनी है? ड्यू की एंट्री में कि रिसीविंग की एंट्री में? ड्यू की एंट्री में। ठीक। तो अब हम अलॉटमेंट पे ही हम अपना केस बनाते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी अगर प्रीमियम की हम बातचीत करें? देखो यहाँ पे बोर्ड पे सेम, बस थोड़ी सी मैंने चीज़ों को साफ किया है। प्रीमियम यहाँ लिखा है और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब मान लो कि 2 रुपये का प्रीमियम है और 3 रुपये कैपिटल में गए, तो अलॉटमेंट डेबिट होगा 5 से, कैपिटल में 3 और 2 रुपये का प्रीमियम। ठीक है। तो जब उसकी रिसीविंग की एंट्री आप बनाएंगे तो रिसीविंग की एंट्री में आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सिर्फ आप 5 लिख देंगे। आप 3 मत लिख देना कि आपको सर अलॉटमेंट पे तो 3 मिला है तो हम यहाँ पे 3 लिख दें। आपको प्रीमियम किसकी वजह से मिला है? अलॉटमेंट की ही वजह से मिला है। और अलॉटमेंट पे आप टोटल कितना रुपए ले रहे हो? 5 रुपीज़ ले रहे हो। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हो रहा है? 5 से हो रहा है ना, तो क्रेडिट कितने से होगा? 5 से ही होगा। जिस 5 रुपीज़ में 3 रुपीज़ आपका कैपिटल में चला जाएगा और 2 रुपये आपके कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, यानी कि वो कैपिटल रिजर्व में। ये बात क्लियर हो गई। डिस्काउंट की एंट्री पढ़नी नहीं है। ठीक। अब कहीं भी मान लो कि अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता तब कहाँ करते? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। बस इसका आंसर देना है, लेफ्ट या राइट। यानी कि आप कहाँ लिखते हैं? ड्यू की एंट्री में टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। कॉल्स पे होता तो भी ड्यू की एंट्री में लिखते हैं। ये बात क्लियर है। डिस्काउंट का केस हमें पढ़ना नहीं है। फंडा एकदम क्लियर। ठीक। अब अगली बात, ये जो प्रीमियम है ये किस नेचर में है? कैपिटल रिजर्व है ये। ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनता है? हमने कल पढ़ा था, कैपिटल रिजर्व बनते हैं। कैपिटल रिजर्व्स कहाँ यूटिलाइज किए जाते हैं? कैपिटल लॉसेज में ही, सिर्फ उन्हीं को यूज़ करने में। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का पैसा कहाँ सेट ऑफ किया जा सकता है, हम इस पर अब बातचीत करेंगे। ठीक है। ये एंट्री नोट कर लो, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉल्स में भी मैं बता दूं, अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, और या तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री में लिखेंगे हम टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। यानी कि एसपीआर की जो एंट्री है वो कहाँ आनी है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व की एंट्री कहाँ आनी है? यहाँ पे लिखने से बढ़िया है मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ऑन द एंट्री ऑफ ड्यू। जो ड्यू की एंट्री होनी है सिर्फ प्रीमियम को वहीं शो करना है। और अकाउंट कौन सा खोलना है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। चलो आगे की बातचीत कर लेते हैं कि सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कैपिटल इन नेचर होता है, कैपिटल रिजर्व है, तो इससे कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करना है। ठीक है। तो कौन कौन से कैपिटल लॉसेस को आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं? ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि कौन कौन से वो कैपिटल लॉसेस हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे बोर्ड पे है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो
बिजनेस के शुरू होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज बिजनेस के पहले जो भी एक्सपेंस कंपनी के इंकर्ड होते हैं उन एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक ये हो सकता है लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने इशू किए हैं और उस पर कोई लॉस हुआ है तो, या डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं उस पर कोई लॉस हुआ है तो, हालांकि वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, डिबेंचर्स को अगर आपने रिडीम किया है, रिडम्पशन किया है डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का भी, हालांकि मैंने इसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, मगर प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम होते हैं तो उनके रिडम्पशंस भी आपने किए हैं तो, या फिर आपने बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपने ही शेयर्स को अगर आपने बाई बैक किया है, खरीद लिया है तो उस पर भी, इन चीज़ों से आपका क्या होगा, ये जो लॉसेज हैं इन लॉसेज को किससे कंपनसेट कर सकते हो तुम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से, जो भी उसमें बैलेंस है, ठीक है, उन बैलेंसेस को, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का नेचर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, उस लॉस को खत्म कैसे करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दोगे और इन लॉसेस को, ये जो भी लॉसेस हैं इनको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गई बात, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की। देखो भैया, एग्जाम में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने को बिल्कुल आना है। अभी तक हम लोग फिजिकल क्लास में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ लिए हैं, ऑनलाइन में अभी तक बैलेंस शीट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है, मगर 4 नंबर का एक जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने को आएगा। बीते 2-3 सालों से ये सीबीएसई में नहीं आ रहा था। ठीक, तो एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का सिर्फ आप एक पार्ट बना रहे हैं, एक छोटा पार्ट उसका आप बना रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो काफ़ी लंबा कंटेंट होता है तो मैंने सिर्फ करंट और प्रीवियस ईयर का फिगर लिख के छोड़ दिया है। बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा पार्ट क्या होता है, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके कितने हेड में होती है, 4 हेड में होती है। ठीक है, उसका जो सबसे पहला आपका हेड है उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और तीसरे को अभी काउंट नहीं करना है, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। तो शेयर कैपिटल का फिगर आपको निकालना है और उसके लिए आपको बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर में आप 1 डालोगे। नोट्स टू अकाउंट जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। हमको यहाँ पे 3 ही कंसीडर करने हैं, कल वाले वीडियो में हमने ये बातचीत की थी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मान लो कि एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है आपके 10 लाख शेयर से, इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी लिखा होगा वो लिख लेना, ऑफ ₹10 ईच। तो इसका जो फिगर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आएगा, 1 करोड़, और यहाँ पे लाइन खींच दीजिए 1 या 2। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा हेड हमारा क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद इशूड या सब्सक्राइब्ड, इशूड होता है। अगला लिख देंगे हम इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल मान लो हमने कल वाले सिचुएशन में कितना इशू किया था, 40%। ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे क्या फिगर हो जाएगा, 40 लाख। उसके बाद तीसरा आपको क्या हेड डालना है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का जो एंड फिगर आएगा वही फिगर उठा के आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल में डालना है, क्योंकि आप ऑथराइज्ड का फिगर नहीं लिखते हैं, इशूड का फिगर नहीं लिखते हैं, आपको लिखना किसका होता है, सब्सक्राइब का। अब सब्सक्राइब कितने पार्ट में होता है, 2। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसमें हम लोगों ने कल क्या सिचुएशन बनाई थी, 3,90,000 शेयर्स को हमने लिया था ना, 3,90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका फिगर क्या आ जाना है आपका, 39 लाख। इसको हम जब इसी में लिखना है तो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं अंदर ही। ठीक है, 39 लाख। ठीक, फिर नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं, तो अगला हम हेड लिखेंगे इसमें, जो जिसको हम सब हेड बोलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप।
और वो कितने शेयर्स थे? वो थे हमारे 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़, हमने इसमें 8 रुपीज़ लिया था ना, ऑफ रुपीज़ 8 ईच, तो यहाँ पे हो जाएगा फिगर 80,000। टोटल आपको कितना मिला? 39,80,000। ये जो फिगर है 39,80,000, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, आप सब्सक्राइब्ड का अल्टीमेट बैलेंस निकालोगे, फिर उस बैलेंस को आप यहाँ पे लिख दोगे 39,80,000, और अब जाके आपका कंप्लीट होगा बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन। इस पे आपको मिलने हैं 4 नंबर, ठीक है, जिसमें से इस अमाउंट पे आपको 1 नंबर है, और आपको इस वर्किंग नोट पे कितने हैं? 3 मार्क्स हैं। वर्किंग नोट पे 3 हैं और इस अमाउंट को सही लिखने पे 1 है, ठीक। अब उसमें भी 2 नंबर सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाले पे हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड और इशूड लिख के सब्सक्राइब्ड भी गलत निकालोगे तो आपको एट मैक्स 2 नंबर मिलेगा। सही रिजल्ट निकालने पे ही आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। क्लियर हो गया? तो इसको, ये बेसिक से का सिर्फ फंडा है जिस पे हमने बातचीत की है, इसको करो। फिर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, प्रैक्टिकल बुक में से हम एक उठाते हैं और उस क्वेश्चन को हम तुरंत लगा के खत्म करते हैं। जल्दी से इसको कर लो। देखो आ जाते हैं, हम अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। ऑन अप्रैल 1 CBSE 2021 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? ताकि आपका कंपार्टमेंट ना आए, वो भी अकाउंटेंसी में। ऑन अप्रैल 1 2019 चेतन लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 22,50,000 डिवाइडेड इंटू 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। आपको सबसे पहले क्या मिल गया बॉस? आप ये फॉर्मेट बना लोगे, शेयर होल्डर्स फंड लिखोगे, शेयर कैपिटल लिखोगे, नोट नंबर 1 डाल लोगे, इतना हो गया। आप अब यहाँ पे लिखोगे, पहला हेड डालोगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आपके पास ऑथराइज्ड शेयर कितने हैं? 22,500 इक्विटी शेयर्स हैं जी। तो आप यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, और यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? 22,50,000। यही है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, कंपनी ने एप्लीकेशन के लिए इनवाइट कितना किया, यानी कंपनी ने इशू कितना किया है। अगला हम हेड डालेंगे इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 18,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, कितने में किया है? कुछ बताया नहीं है, नहीं नीचे बताया है। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40, 70 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30, 100, यानी कि 100 पे किया है, ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपका? अच्छा यहाँ पे 2 लाइन खींच दो पहले तो, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 18,750,00, ठीक है। 18,75,000 आपका हो गया इशूड शेयर कैपिटल। अब आगे की लाइन जिस पे हमें एक्चुअल अमाउंट निकालना है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,500 शेयर्स, यानी कि सब पे पैसा नहीं मिला है, ठीक। तो अब जब आप अगला हेड डालोगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3,500 पे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो इसमें भी 2 हेडअप बनेगा ना। एक क्या बनेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप कितने पे हुआ? फुल्ली पेड अप हो रहा है आपका 18,750 में से आप 3,500 शेयर्स माइनस कर लो, ठीक है। तो 15,250 पे आपको पूरा पैसा मिला है, तो 15,250 शेयर्स पे आपको, शेयर्स नहीं इक्विटी शेयर लिखना है ना, ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इक्विटी लिखा जाएगा, ठीक है। 15,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। इसका फिगर क्या आएगा आपका? यहीं पे लिख लो इनसाइड में ही 1525000। फिर आप अगला हेड डाल दो सब्सक्राइब्ड
बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला है? ऐसे 3500 इक्विटी शेयर्स रहे हैं, 3500 इक्विटी शेयर्स, और जिस पे आपको मिला कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है। क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है? 30। 100 रुपये में 30 रुपये नहीं मिले हैं, तो मिले कितने हैं? 70 मिले हैं, ऑफ रुपीज़ 70 ईच। 3500 में 70 का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे फिगर बताओ। 2,45,000 ना, 2,45,000, ठीक है। ये ही पैसा आपको एक्चुअल मिला है, इसको जोड़ लो, 0,0,0,550, ठीक है, 4261771, 1,77,000 आपको एक्चुअल में मिला हुआ है। 17,70,000 होगा ना यार, 17,70,000 आपको एक्चुअल में मिला हुआ है। 17,70,000, हाँ जी सही है ये फिगर। 15,25,000 प्लस 2,45,000 सही है। हिंदी में जोड़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब आंसर चेक कर लो भैया, लेट मी चेक। सामने आंसर दिया हुआ है, 17,70,000 आपको मिला हुआ है। ये फिगर अब आप उठाओगे, बुक ले लो, ये फिगर अब आप उठाओगे और यहाँ पे लिख दोगे, आपके 4 नंबर सर क्लियर। इससे बड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक। कोई कॉल सिनेरियर या फॉर फीचर ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिला क्या नहीं मिला इतने को स्पेसिफाई करो, बात खत्म, ठीक है। बोर्ड्स में इसमें नंबर पूरे हैं, डोंट वरी, ठीक। तो चलो आज की बातचीत यहाँ खत्म करते हैं, इस पर नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे हम उसके बाद, ठीक है।